नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर। कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया, मज़े में। अगर आप भी अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे वो आरएस हो, चाहे सीईटी हो, पशु परिचर हो, पटवारी हो या फिर राजस्थान की कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए आपको पता होगा कि एक संजीवनी की तरह राजस्थान करंट अफेयर आपके लिए काम करेगा। तो आज ये आपकी जनवरी से लेकर के अगस्त की क्लास 14 है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में जो नए बदलाव हुए हैं, कुछ चेंजेज हुए हैं, इसी के साथ में नियुक्तियां हुई है और वो जो जो चीज़ें योजनाओं से रिलेटेड सब कुछ इसके अंदर आपको देखने को। कैसे हो सभी लोग? सभी का स्वागत है। राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया, मज़े में? जी, सभी को राधे राधे। सब बढ़िया हो, मज़े में हो? कल की क्लास उम्मीद है सब लोगों की हो गई होगी और जो पीडीएफ आपको दी हुई थी वो भी कंप्लीट हो गई होगी। तो आज के सेशन में भी हम कुछ नई चीज़ों को लेकर के बात करेंगे, बहुत सी डिटेल जो कि आपको एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, उनको लेकर के बात करूँगा। ठीक है? सभी से कुछ नवाब हैं जो रेगुलर नहीं होते हैं, तो क्लास में रेगुलर रहे। मैं आपको इतना ही कहूँगा, एक दिन आकर के 2 दिन गायब रहते हो ना, ये वाला काम ना करें। ठीक है, कंटिन्यू रखें। जब भी आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो कंटिन्यू रहे, नहीं तो अगर मज़े करने हैं तो ज़िंदगी पड़ी है पूरी। चाहे आप बीमार भी होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो आप लेटे लेटे क्लास तो देख सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल काम नहीं है। तो चलिए करें स्टार्ट। रेडी हैं सभी लोग? आज थोड़ा सा बोलने में कुछ हो सकता है, तो थोड़ा सा उसमें कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रखी है, मुंह में छाले वगैरह हो रखे हैं, तो ज़बरदस्ती बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें थोड़ा सा कुछ बोल लूँ तो थोड़ा सा अलग हो जाता ना, तो उसका ध्यान रखिएगा। रेडी हैं सभी? चलिए, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं जनवरी से अगस्त तक का। अभी हम पढ़ रहे हैं जून जुलाई। ठीक है, मई भी अधिकतर हो चुका है, तो अभी हम लास्ट स्टेज पर हैं अभी अपकमिंग एग्जाम के लिए। तब तक ये चीज़ें दिसंबर तक चलेगी। अगर आप इसे यूट्यूब के ऊपर भी देख रहे हो तो इसकी पूरी क्लासेज और पूरा कोर्स है वो आपका अलग से राजस्थान करंट अफेयर का अवेलेबल है, और अलग अलग कोर्सेज में भी अलग अलग तरीके से चीज़ें दी हुई है। ठीक है गाइज, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जय श्री श्याम एक बार लिख दीजिएगा। श्री गणेशाय नमः। चलिए, हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग के, ध्यान से समझ करके चलिएगा, हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी किन्हें नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है लाडलो, याद होगा आपको। मुख्य निर्वाचन अधिकारी किनको नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका जवाब होगा नवीन महाजन। इनको कब नियुक्त किया गया है? 19 जून 2024 को इन्हें नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम्स के अंदर आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये जरूर मुख्य निर्वाचन अधिकारी वाले क्वेश्चन आपको अलग जगह पे मिलता है। ठीक है रेणु, आप ही नहीं और भी लोग हैं जिनकी ससुराल नहीं है ना, वो भी लाइव नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो चलो, जो मैरिड हैं उनकी तो जिम्मेदारियां होती समझता हूँ, लेकिन जो अनमेरिड है उनको कौन सा है भाई, वो तो टाइम पे रेगुलर रहा करो। ठीक है, चलिए आगे। अब ध्यान दीजिएगा, एक तो प्रेजेंट से रिलेटेड और एक पूर्व भी पूछा जाता है कि नवीन महाजन ने किनका स्थान लिया है। ठीक है, तो नवीन महाजन ने किनका स्थान लिया है? पहले कौन थे? प्रवीण गुप्ता। याद होगा अभी जो हाल ही में जो चुनाव हुए हैं विधानसभा में, तो उनमें किनका रोल प्ले किया है? प्रवीण गुप्ता का अच्छा रोल रहा है। आज आपका होमवर्क में, आजकल होमवर्क कम करते हो ना, आपको ये बताना है कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। होमवर्क में लिखिए HW के अंदर। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर क्यों नहीं बता रहे, ये होमवर्क क्यों? इस क्लास की स्पेशलिटी यही है गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो, कि यहाँ पे जो क्लासेस चलती है उसमें 70-30 का रेशियो होता है। अगर आप 100% टीचर के भरोसे रहोगे ना, तो आप कभी भी किसी चीज़ को लर्न नहीं कर पाओगे। 30% आप दीजिए, 70% मैं दूंगा। इसी बहाने आप चीज़ों को चेक करेंगे, तो आपको इसके साथ दो चीज़ें और सीखने को मिलेगी। तो ये मेरा एक अलग पैटर्न है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो तो HW ध्यान दीजिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसमें कितने अध्यक्ष होते हैं, सॉरी कितने मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सहित। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी, अपने HW में नोट कर लीजिए। क्लियर है गाइज? समझ में आ रही मेरी बात, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ? क्या है ये?
अरमान राजभवन निगम के अध्यक्ष नवीन महाजन है। क्या लिखती हो निशु, साफ साफ तो लिखा करो। एक और सवाल बनता है कि कितने सदस्यीय आयोग हैं। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग जो होता है ना, वो एक सदस्यीय आयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ही बता देता हूँ। ये एक सदस्यीय आयोग होता है। आपको क्वेश्चन कैसे घुमा करके पूछा जा सकता है, उनमें से एक सदस्यीय आयोग है। ठीक है, इस तरीके से आपको 3-4 आयोगों के नाम दे दिए जाते हैं। उस हिसाब से भी आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्यीय आयोग है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो आगे। और ये तो हो गए हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अब आपसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछा जाता है, तो वो भी हम बात करते हैं। चलिए मुझे बता दीजिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। आपको पढ़ाया हुआ है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पे भी जाती है, या फिर बाद में आप भी इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं ना, तो आपको ऐसा ना लगे कि टाइम आपका 2 मिनट भी खराब हो फालतू के अंदर। तो उस हिसाब से जवाब दीजिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सरिता मधुकर गुप्ता। ध्यान दीजिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही के अंदर विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी बच्चे करंट अफेयर के या फिर जिस भी कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड है, मैं उनको बता दूं, हमेशा बोलता हूं मैं कि आपको जो करंट अफेयर का जो एक पीडीएफ पैटर्न पहले चलता था ना, उसके अंदर हमेशा चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी। तो आप चीज़ों को जब भी आप बोलते हैं ना कि सर हम इस चीज़ को प्रिंट करवा रहे नहीं करवा रहे, इसीलिए आपको बोलता हूँ कि पहले अपडेट होने के बाद ही आप प्रिंट के लिए बोला करें। ये लॉस होता है, इसीलिए मैं आपको प्रिंट के लिए मना करता हूँ। आगे बात समझ में? फिर लगता है कि सर ने उसको अपडेट ही नहीं किया है, तो वो चीज़ें आप देख लिया करो। हर चीज़ें यहाँ पे अपडेट होके चलती। रेडी है? बता दीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य के किस राजनेता को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाल ही में राज्य के किस राजनेता को वर्ष 2025 का वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी ये चीज़ें ली गई है। तो ये वुमेन टूरिज्म, आपको वुमेन से याद रह जाएगा कि कोई ना कोई महिला मंत्री है, इतना तो कन्फर्म है। तो महिला मंत्री से आपको याद रहेगा कि अभी चर्चाओं में सबसे ज़्यादा कौन है? ठीक है, दिया कुमारी, जो कि डेप्यूटी सीएम है। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो आईटीबी बर्लिन यानी कि जर्मनी द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। आपसे घुमा फिरा करके कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पर्यटन मंत्री भी हैं, आपको इतना भी पता होगा। ठीक है, और राज्य पर्यटन मंत्री कौन है ये भी पता होगा। तो जवाब दे दीजिए एक बार, मैंने कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने रिवाइज किए हैं, तो एक बार पता होगा। चंचल क्लास में नहीं है क्या भाई? चंचल क्लास है आज की? चंचल जहांगीर क्लास में है? यही हूँ। चलिए, आपका भी मैसेज देखा सर, क्लास है या नहीं। मंजू बागमार, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री कौन है? दिया कुमारी। ठीक है, आवाज़ तो आ रही ना? थोड़ा धीमे बोल रहा हूँ, थोड़ा सुनने में अगर प्रॉब्लम आए तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं क्लास को ऑफ नहीं करना चाहता था। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके, ज़्यादा लंबी आज की क्लास नहीं हो पाएगी। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बनाए गए नए जिलों का रिव्यू, ध्यान दीजिएगा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपको पता हो तो इस कमेटी का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बनाए गए नए जिलों का रिव्यू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया? मैं हमेशा शुरुआत से आपको बोलता आया हूँ कि नए जिलों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नई किताबें लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नई जिलों को पढ़ना है तो नई जिलों से जो क्वेश्चन बनेंगे वो करंट के आधार पर ही बनेंगे। ठीक है, करंट के आधार पर ही बनेंगे। तो करंट के लिए मैंने आपको जो 19 जिलों वाली फाइल दे रखी है ना लाडलो, ठीक है, बस उसको पढ़ लो, उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर आप इसे यूट्यूब पर भी देख रहे हो तो 19 जिलों वाली फाइल अलग से भी अवेलेबल है, बाकी सभी कोर्सेज के अंदर भी वो दिया हुआ है। अभी ये जिले कितने कम होंगे? 12 से 14 जिले कम होंगे।
जिनके अंदर कौन कौन सी जिले हो सकते हैं, जैसे दूदू हो गया, नीम का थाना हो गया, ये चीज़ें। लेकिन दूदू है के ऊपर हो सकता है गाज ना भी गिरे, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के अंदर भी वहाँ दूदू के जो एमएलए हैं वो उसके अंदर उनका अहम रोल है, और डेप्यूटी सीएम भी है, आप जानते हो। नहीं तो दूदू सबसे छोटा जिला है जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसे जिले भी बनाए गए हैं। ठीक है, 28 जून 2024 को समिति का गठन हुआ था। वेरी गुड निशु गोदारा। कौन कौन थे इसके अंदर निशु, ये भी बता दीजिए। इसके अंदर कौन कौन थे उनका भी जवाब दे दीजिएगा। तो इसकी अध्यक्षता कमेटी का गठन किया गया था ललित के पंवार, ये पूर्व आईएएस अधिकारी है, और इसका गठन कब किया गया था? 28 जून 2024 को इस कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन है अगर आपको पता हो तो। इसके मुख्य जो कमेटी तो ये है, लेकिन इसके अध्यक्ष के तौर पे प्रमुख व्यक्तित्व किसको बनाया गया है? प्रेमचंद बेरवा जी, जो कि डेप्यूटी सीएम है। इसी के साथ में कौन है? हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी हैं। और कौन कौन है बताइएगा एक बार जल्दी से, किस किस को पता है? बताइए। दो तो मैंने बता दिए। हमारे जलदाय मंत्री कौन है? जलदाय मंत्री कौन है? एक वो है कन्हैयालाल चौधरी। और बताइए, तीन हो गए। इसके मुख्य संयोजक अगर पूछा जाए, इसके मुख्य संयोजक कौन है, तो वो है डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बेरवा जी। इन चीज़ों का ध्यान रखा करो, मैंने आपको ये चीज़ें पहले भी बताए रखी है। और इसी के साथ में नए जिले बनाने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी। ये आपका पिछली जो करंट की फाइल थी उसका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, और 19 जिलों वाली फाइल का भी पहला क्वेश्चन है। नए जिलों की जो फाइल बनाई गई थी, सॉरी, नए जिलों के गठन के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, वो किस कमेटी के जो मुख्य कौन थे, किसकी अध्यक्षता में वो कमेटी बनाई गई थी? वेरी गुड सरिता, राम लुभाया समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कमेटी कब बनाई गई थी, नए जिलों की घोषणा कब की गई थी, ये रिपोर्ट कब सौंपी गई थी। ये 19 जिलों वाली फाइल में मैंने सब कुछ बता रखा है अच्छे से। क्लियर है क्या? बता दीजिएगा एक बार। बताइए। इसके अंदर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा भी हैं और सुरेश सिंह रावत भी हैं। तो ऐसे करके टोटल कितने लोग हैं? 5 लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके अंदर जो है ललित के पंवार प्रमुख, इनकी अध्यक्षता में की गई, और मुख्य संयोजक कौन है? ठीक है, प्रेमचंद बेरवा है। इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ गई कितने लोग हैं? एक बार जल्दी से रिपीट कीजिए, मैंने जो नाम बताए आपको उनके नाम रिपीट कीजिए। कौन कौन है? ठीक है, के ललित पंवार, जो ललित पंवार है, इनकी अध्यक्षता के अंदर ये गठित की गई है। इसी के साथ में मुख्य संयोजक कौन है? डेप्यूटी सीएम है। ठीक है, डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बेरवा। इसी के साथ के अंदर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, और जल संसाधन मंत्री है सुरेश सिंह रावत को मुख्य बनाया गया है। खेरालाल, खेरालाल कौन है? हाँ, कन्हैया लाल है क्या? ऐसे अच्छे से लिखा करो, तो ऐसे मेरे को कंफ्यूज कर देते हो, खेरा लाल। ठीक है, तो ये मंत्रिमंडल भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? कोई ऐसा भी है जो क्लास के अंदर फर्स्ट टाइम है, और अगर आप यूट्यूब पे भी इसे देख रहे हो तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्लियर? चले आगे। चलिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। ठीक है, ये तो हो गया ना, 2 बार बन गया क्या भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, किन्हें नियुक्त किया गया है? राज्य मानवाधिकार आयोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नियुक्ति के अंदर रिलेटेड। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? गंगाराम मूलचंदानी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। इसके मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, क्या पूर्व न्यायाधीशों को ही बनाया जाता है क्या? बताइएगा इसका जवाब। तत्कालीन राज्यपाल, मतलब अभी हाल ही के अंदर तो हमारे राज्यपाल कौन है? कल ही बताया था। हमारे राज्यपाल अभी वर्तमान के अंदर कौन है?
जिनका संबंध कहाँ से, महाराष्ट्र से है। ठीक है, तो तत्कालीन राज्यपाल कालराज मिश्र के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी, 27 जून 2024 को। आपसे डेट भी पूछी जा सकती है। ठीक है, हरिभाऊ साहब है, लेकिन आपसे डेट भी पूछी जा सकती है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कब हुई थी, तो 27 जून 2024 को। उस टाइम पे हमारे राज्यपाल साहब कौन थे? उस टाइम पे जो राज्यपाल थे वो कौन थे? कालराज मिश्र। क्लियर है? हमने कल राज्यपालों को लेकर के बातचीत भी की थी। अच्छा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? जवाब दीजिएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तो चलो कोई किसके द्वारा की जाती है, एक और सवाल बनता है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इनका कार्यकाल कितने समय का होता है? जवाब दीजिए, किस किस को पता है, जल्दी बताइए। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कितने समय की होती है? ठीक है, 3 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति होती है। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नोट कर लीजिएगा। और कौन बनते हैं? रिटायर्ड न्यायाधीश को इसके अध्यक्ष बनाया जाता है। क्लियर है क्या? अगर आपसे इसके जो है सदस्य भी पूछा जाता है, तो सदस्य कौन है इसके? ठीक है, इसके जो सदस्य हैं नोट कर लीजिएगा। अशोक गुप्ता, ये भी एक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रहे हुए हैं, इनकी नियुक्ति की गई है। हाँ, 3 ईयर और 70 की एज, डेज नहीं गौरव भट्ट, एज। ध्यान से समझिएगा। इसका जो मुखिया किसे नियुक्त किया जा सकता है? इसका मुखिया या तो वर्तमान न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। ये संशोधन कब हुआ था? कि 2019 के अंदर ये संशोधन हुआ था। 2019 के संशोधन के पश्चात ही ये नियम लगाया गया था कि ये मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? ये आरएस वाले इस चीज़ को अच्छे से रट लेना। ये जितने भी आयोग हैं, इसके प्रमुख कौन है? ठीक है, स्थापना कब हुई थी, इस आयोग की स्थापना कब हुई थी, अपने होमवर्क में नोट डाउन कीजिए। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए, इसमें कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? सर, अध्यक्ष तो एक ही होगा। ठीक है, तो कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं, इसका जवाब दे दीजिए। ईसु गोदारा कहाँ से पढ़ा है आपने ये? ईसु गोदारा, इसके अंदर एक अध्यक्ष, ठीक है, और 2 सदस्य होते हैं। ये संशोधन कब हुआ था? 2006 से ये संशोधन हुआ था। इसको अगर आपने पढ़ा हो तो। 2019 के बाद नहीं, 2006 के अंदर। ठीक है, अभी वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? वर्तमान में इसमें एक सदस्य है, जिनका नाम क्या है? अशोक गुप्ता। और कोई है एक्स्ट्रा? वो आप बताना, या नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक अध्यक्ष और एक सदस्य बताया, क्या दूसरा सदस्य है या एक ही सदस्य है? ये आपका HW रहेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? चले आगे। एक और चीज़ होती है, इसकी चयन समिति के प्रमुख कौन होते हैं? ध्यान दीजिएगा। इसकी चयन समिति के, ये मेरी राइटिंग समझ में आ जाती है कि एक बार बताना भाई। आप यूट्यूब पे भी देख रहे हो, बस एक ही प्रॉब्लम है, होमवर्क नहीं किया था स्कूल टाइम में, तो ये इसका नतीजा है। इसकी चयन समिति के मुखिया कौन कौन होते हैं? अच्छा, नाम भी बता दीजिए अभी वर्तमान में इसकी चयन समिति के। ठीक है, मुखिया कौन कौन है? किस किस को पता है चयन समिति के वर्तमान में मुखिया कौन कौन है?
मतलब कौन कौन होते हैं, ठीक है, चयन समिति के। राज्य मानवाधिकार आयोग, चयन समिति के मुखिया कौन कौन होते हैं? हाँ, मोहित सिंह सही है, डॉक्टर राइटिंग, सीएम, विधानसभा अध्यक्ष, होम मिनिस्टर और प्रतिपक्ष के नेता। वेरी गुड सरिता। कौन कौन होते हैं? सीएम, एचएम, ठीक है, मतलब मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर गृह मंत्री, और इसी के साथ में विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, और प्लस में नेता प्रतिपक्ष। तो अगर मैं बात करूं तो सीएम और एचएम तो कौन है हमारे? भजनलाल जी, भजनलाल शर्मा। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? जल्दी से जवाब दीजिए, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी है क्या, या और कोई है? जवाब दीजिए, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? इतना टाइम क्यों लग रहा है जवाब देने में? गला मेरा खराब है, बोला मुझसे नहीं जा रहा, आप तो बोल सकते हो ना। भजनलाल शर्मा, टीकाराम जूली, वासुदेव देवनानी, ठीक है, तो कौन है? वासुदेव देवनानी। और नेता प्रतिपक्ष कौन है? टीकाराम जूली। नेता उप प्रतिपक्ष कौन है? कल मैंने पूछा था आपसे, बताया था। नेता उप प्रतिपक्ष का नाम क्या है? जवाब दीजिएगा, यहाँ तो इतने लोग आएंगे। नेता उप प्रतिपक्ष का नाम क्या है? कल ही मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, जवाब दीजिए, नेता उप प्रतिपक्ष कौन है? नेता उप प्रतिपक्ष कौन है? पूरा नाम बताओ, मीणा जी तो हैं। बार बार रिवाइज होगा ना तो आपको याद रहेगा। नेता उप प्रतिपक्ष कौन है वर्तमान में? जल्दी बोलिए, याद है क्या आपको? नेता उप प्रतिपक्ष कौन है? नहीं पता? रामकेश मीणा, ठीक है, याद होगा आपको, कल भी बताया था मैंने। नेता उप प्रतिपक्ष, ये शेडो ऑफ डेप्यूटी सीएम भी कह सकते हो, रामकेश मीणा। ये कहाँ से विधायक है? गंगापुर सिटी से। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। याद रहेगा? कोई दिक्कत? चले आगे। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 2024 की गणना के आधार पर प्रदेश में कुल बाघों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा, कुल बाघों की संख्या कितनी बताई गई है? 2000 की जनगणना के 24 के अनुसार 133 है, 2024 की जनगणना के अनुसार, और 2023 में पूछा जाए तो 120 है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्व जनगणना के बाद 2024 में बाघों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो आप इतना तो सबको पता होगा, 133 माइनस 120, तो आप कितने बाघों की वृद्धि हुई है? 13 बाघों की वृद्धि हुई है, ठीक है, देखिएगा इसको। अब आपका होमवर्क ये रहेगा, आपको मुझे बताना है किस किस अभ्यारण्य के अंदर कितने बाघ है। टोटल 133 का हिसाब देना है। मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये होमवर्क आपके लिए है, ठीक है। 133 का हिसाब आपको देना है कि किस अभ्यारण्य में कितने हैं, किस जगह या अभ्यारण्य में कितने बाघ हैं का डेटा मुझे चाहिए। बोलो, करोगे काम?
बहुत दिन हो गए ना मजे मारते हुए, क्योंकि देखो हमें ऊपर ऊपर से मलाई नहीं खानी, हमें अंदर तक जाना है। मम्मी को देखा होगा ना, जब छाछ बनाती है तब घी ऊपर ऊपर का नहीं निकालती, बार बार उसको ऐसे कर करके नीचे से पूरा निकालती है। मुझे बोला नहीं जा रहा, क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 120 थी, अब 133 हो गई। किस अभ्यारण्य में कहाँ पे कितने बाघ हैं, इसकी डिटेल आपको मुझे बतानी है। इसी बहाने आप क्या क्या सीखोगे, कुल कितने अभ्यारण्य हैं, ठीक है। और बाघों के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, कुन्नो अभ्यारण्य के बारे में, कि कुन्नो में जो बाहर से चीते लाए गए थे, ठीक है, नामीबिया से, राजस्थान में कहाँ पे लाए जाएंगे, ये सब चीज़ें भी हम पढ़ चुके हैं। तो अभी आपको ये बताना है राज्य के अकॉर्डिंग। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो घोषणा हुई थी ना कुल बाघों की संख्या, ये कब हुई थी। हाल ही में बाघ दिवस मनाया गया था, ठीक है, हाल ही में बाघ दिवस मनाया गया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता। अब एकदम से आएगा कि यार करंट के अंदर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन कहाँ से आ गया। वही तो चीज़ होती है कि हमें वो समझ करके चलना कि एग्जामिनर कहाँ क्या घुमा सकता है। तो ये घोषणा कब हुई थी, ये जो आपको हाल ही में जो रिपोर्ट आई है ना, बाघों की कुल संख्या कितनी बताई गई है, तो ये इसी दिन आई गई थी। तो बाघ दिवस कब मनाया जाता है, किस किस को पता है, बताइएगा। अभी हाल ही के अंदर, लास्ट महीने के अंदर ही था, थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। वेरी गुड गौरव, 29 जुलाई को, ठीक है, बाघ दिवस। ये रिपोर्ट कब आई थी, ये रिपोर्ट आई थी आपकी 29 जुलाई को, देखिएगा, 29 जुलाई 2024, ठीक है। आ रहा है समझ में। अगर यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, और इस वीडियो को सब तक शेयर जरूर कीजिएगा अगर इसमें आप लोगों का सपोर्ट मिलता है। ऐसी चीज़ें आपको यूट्यूब पे भी फ्री क्लास मिलती रहेगी। नेक्स्ट, वर्तमान में प्रदेश के कितने शहरों में, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है अभी जो बताने वाला हूँ। आने वाले 3-4 क्वेश्चन बहुत अहम रोल प्ले करेंगे, ठीक है। आने वाली एग्जाम्स के अंदर आरएस वाले स्पेशली इस चीज़ के ऊपर नोट कीजिएगा। सीटी के अंदर भी ये देखने को मिल सकता है, या और एग्जाम वाले भी ऐसा मत सोचिएगा। एक कोऑपरेटिव बैंक वाले, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है ये, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में प्रदेश में कितने शहरों में दो दो नगर निगम है, ठीक है। जननी सुना होगा आपने, जननी का मतलब होता है जयपुर नगर निगम, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में प्रदेश में गहलोत सरकार ने बहुत सी चीज़ों को उथल पुथल कर दिया था। आपको पता है ना, जैसे कि यहाँ पे भी अभी बात करता हूँ, कितने नगर निगम है, तो 3 ऐसे शहर हैं प्रदेश में, कितने शहर है जहाँ पे 3 नगर निगम है, ठीक है। कौन कौन से, जयपुर, जोधपुर और कोटा, ठीक है। जयपुर, जोधपुर और कोटा, ये 3 ऐसे हैं जहाँ पे जो है 3 नगर निगम है। लेकिन हाल ही में एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, हाल ही में भजनलाल सरकार द्वारा ये घोषणा की गई कि इन दोनों को वापस से एक एक किया जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो हाल ही में कितने थे, अभी दो दो हैं। तो यहाँ पे टोटल अगर आपसे बात की जाए ना, तो टोटल वर्तमान में कितने नगर निगम हैं, क्योंकि एक और क्वेश्चन आने वाला है कि 2 नए नगर निगमों की ओर घोषणा की गई है। वो कौन से हैं मुझे बताइएगा एक बार, कि 2 और नए नगर निगमों की घोषणा की गई, वो 2 नए नगर निगम कौन से हैं, और टोटल नगर निगम कितने हैं, बताइए मुझे। वर्तमान में 2 नए नगर निगमों की और घोषणा की गई, हाँ 4 हैं, ठीक है, ओ सॉरी 11 हैं। 4 तो मैं कुछ और बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। मैं बोल रहा हूँ कुछ आज बोलने में थोड़ा हो जाए, तो उसके लिए पहले माफ़ी चाहता हूँ। ऑलरेडी 11 हैं, ठीक है, लेकिन 2 की और घोषणा हुई है। हाँ, अलवर को छोड़ दो, 2 की और घोषणा हुई है। एक तो पाली है शायद, है क्या, पता नहीं, मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, एक बार आपको देख के चलना है। बताइए मुझे जल्दी से। एक तो पाली है, और कौन सा है, जवाब दो जल्दी से। दो नए निगम
ठीक है, 11 तो ऑलरेडी है, प्लस 2 मिलाकर के ये 13 हो जाएंगे। एक गणित समझा रहा हूँ, इसको ध्यान दे लेना, इसीलिए क्लास में समझाना आपको पीडीएफ में मिले, इसीलिए मैंने सारा का सारा यहाँ पे डिटेल में भी लिखा है। ठीक है, दो नए पाली और भीलवाड़ा, ये चीज़ आपको नहीं पता होगी शायद, नोट डाउन कर लीजिएगा। पाली और भीलवाड़ा, सर क्या लिखते हो यार आप, क्या बोलूँ मैं। देखो सुंदर सुंदर लिख रहा हूँ, पाली और भीलवाड़ा, दो नए नगर निगमों की हाल ही के जो बजट पेश हुआ था ना जुलाई के अंदर, उसके अंदर पाली और भीलवाड़ा की ओर घोषणा की गई। अभी मैं आपको आर्थिक समीक्षा और पढ़ाऊंगा, बजट भी पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें लेके चलूंगा, आप बिंदास रहिए। ठीक है, पाली और भीलवाड़ा ऐसे करके 11 + 2 13 हो जाएंगे, लेकिन 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 ये 13 नहीं होंगे। कुछ दिनों के अंदर जब इन तीनों को मर्ज कर दिया जाएगा, जो 3 हैं इसके अंदर 2-2 हैं, तो एक एक कम कर दिया जाएगा। जैसे जयपुर हेरिटेज बना दिया गया कि जयपुर जो 2 अलग अलग कर दिया गया, हर चीज़। ठीक है, तो ये समझिएगा, बहुत अच्छा मैथ है, ये गलतियां सब करेंगे। 13 - 3 बराबर कितने रह जाएंगे? 10। समझ में आ गई बात? तो किस हिसाब से क्या पूछा जाता है उसका ध्यान दीजिएगा। यही चीजें हैं जो आपको भीड़ से अलग करेगी। पूरी रामायण समझ में आई क्या? दीपू इज नाउ निशु, जैसे है ना वैसे ही 13 इज नाउ 10, इस तरीके से याद रखना है। बताइए, याद रहेगा? याद रहेगा ना, जैसे सबको याद रहता है अभी, हर चीज नाउ वोडाफोन, ठीक है, वैसे ही। और दीपू इज नाउ निशु, क्लियर? तो 11 + 2 13, 11 इज नाउ 13, बट आफ्टर 13 इज 10। इतना ध्यान रखना। आती अंग्रेजी आओ साहब, मान तो मारवाड़ी बोलना, सीधी सी बात है। ठीक है, चला आगे, आगे समझ में हमारी बात। गलती तो कौन करसी हो ना, ये पूछ देख लियो सगला ने भाई 11 अरबे 40 13 अरबे, तो थाने पूरा समझा दियो, ध्यान राखियो, गलती न हो जाए करे। अब माया जी आने का पूछी, बोले गुरु जी जिम्बा भी बुलाशी के नया करसी जना, है ना, तो जिम बाड़ो कुछ होशी तो वो थाने बता देसी, समझ में आ गई। और फिर दीपू जी आने का पूछी, गुरु जी उल्टा कम करसी जना, वो जिम मेड़ो वापस मंगासी के, वापस भी का पैसा ले ले, वो जो जिमर का वो दे दो भाई, थे 2 बढ़ाया तो 3 कम कर दिया, तो खाएड़ो पीड़ो सारो भी यही निकल जासी। तो जिम बाड़ा स्पेशली ध्यान रखियो भाई। ठीक है, सरिता काहे बोल दिया था इंग्लिश में, जो चीज़ समझ में ना हो सरिता पेपर ध्यान नहीं मत दे, क्यों कौन बोले हो? ठीक है, चला आगे, देखो रिंकी भी हंसवाला आगी, आके हर चीज में यहाँ सोचे, हंसवा का भी पीछा ला गया कि फिर नहीं, यहाँ बता देना फ्री है जना, हंस है यहाँ कौन हंस है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। ये मैंने लिखा है कि मैं सोचा कौन लिख गया भाई। हाल ही में वर्तमान सरकार द्वारा राज्य बजट 2024 में किन 2 नए नगर निगम बनाए जाने की घोषणा की गई है? है तो ज्ञानी आन तो पता है भाई जी, क्वेश्चन की जरूरत ही को नहीं। कत्ता पाली और भीलवाड़ा, ठीक है, तो 11 और 2 कत्ता हो जाए 13, परंतु हाल ही में घोषणा के अनुसार 3 नए नगर निगम का विलय हो जाने के बाद पुनः 3 नगर निगम कम हो जाएंगे। इस बार करंट अफेयर में कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको? पहले जो करंट अफेयर होता था उसमें इतनी डिटेल नहीं होती थी, वन लाइनर होने के बाद में भी आपको सब कुछ, भाया अब तो पढ़ ले, सो क्यों मैं लिख कर दे दियो, अब तो पढ़ ले। ठीक है, आगे बात समझ में? चले आगे, नेक्स्ट। हाल ही में वर्तमान सरकार द्वारा राज्य बजट 2024 में किन दो नगर में नए विकास प्राधिकरण बनाए जाने की घोषणा की गई है। विकास प्राधिकरण जैसे आपने सुना होगा जेडीए, बार बार आप एक वर्ड सुनते होंगे जेडीए, इसका मतलब क्या है? जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे जोधपुर के अंदर है तो जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, तो जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण। तो वर्तमान में कितने
विकास प्राधिकरण है, वर्तेंगे 8+2 = 10। सारी चीजें आपको दी हुई है, उन पे ध्यान देना। चले आगे। राजस्थान यूनिटी मॉल कहाँ और कितनी लागत से स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिटी मॉल का मतलब होता है एकता मॉल। ठीक है, ये एकता मॉल क्या है सर? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लागू किया गया। ठीक है, ये हर स्टेट के अंदर ये लागू किया गया है। प्रधानमंत्री यूनिटी मॉल स्थापित किया जा रहा है। इसके अंदर क्या होगा, ये जो क्राफ्ट वगैरह या हथकरघा वगैरह से रिलेटेड होता है ना, राज्य स्तर पे या दूसरे राज्यों से भी जो चीज़ें होती है, उनका एक जगह पे इनका विस्तारण किया जाएगा, जहाँ पे अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो इसकी स्थापना कहाँ पे की जाएगी? जयपुर के अंदर। नोट कीजिएगा। ठीक है, कहाँ पे की जाएगी? जयपुर। इसकी लागत क्या रहेगी? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछी जा सकती है। ये तो सब पढ़ करके चलेंगे कि जयपुर के अंदर होगी, लेकिन लागत कितनी होगी? 200 करोड़ रुपए की लागत से इसकी स्थापना की जाएगी। इस एकता मॉल में विभिन्न राज्यों के खास हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की खरीदारी की जा सकेगी। मतलब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इससे देसी चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में राजस्थान की किस योजना को स्पार्क अवार्ड दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको ये भी बताना है होमवर्क में, ये स्पार्क अवार्ड क्या होता है? ठीक है, और किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, ये चीज का आपको जवाब देना है। गौरव भट्ट पीएम। यूनिटी मॉल्स का शिलान्यास कब किया गया? 15 अगस्त को। अच्छा, ठीक है, 15 अगस्त को शिलान्यास कहाँ पर किया गया? जयपुर के अंदर। 15 अगस्त 2024 को। ठीक है, हाल ही में राजस्थान की किस योजना को स्पार्क अवार्ड दिया गया? गौरव बताइए, स्पार्क अवार्ड क्या होता है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के बेहतरीन योगदान के लिए दिया गया है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान को, ठीक है, ये जो योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना को, ये अवार्ड क्यों दिया गया है? तो इस राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में बेहतरीन योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर है? उज्जैन में। वेरी गुड गौरव भट्ट। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, इम्पोर्टेंट है। देश का पहला, कहाँ पर है? उज्जैन के अंदर है। उज्जैन कहाँ पर है? महाकाल की नगरी है। समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संपूर्ण देश में राजस्थान की निःशुल्क दवा योजना को कौन सा स्थान मिला है? ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में एक वार्षिक पुरस्कार है जो गैर पारंपरिक प्रकाशन माध्यम से प्रकाशित बच्चों की पुस्तक में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। और थोड़ा सा और देखो, यूआरओ में आई थी ना, तो अभी भी यूआरओ वाले सब ध्यान रखिएगा, ये सबसे रिलेटेड है। तो हाल ही में संपूर्ण देश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में संपूर्ण देश में राजस्थान की निःशुल्क दवा योजना को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, प्रथम स्थान मिला है। और इसके कितने अंक दिए गए हैं? 76.78 आउट ऑफ 100 होते हैं ये। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, 76.78 जो अंक है वो स्थान मिले हैं। ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वह योजना है जिसने गहलोत सरकार को और राजस्थान को पूरे देश में एक अलग स्तर पर पहचान दिलाई थी। आपने पहले एक सीरियल आता था आमिर खान का, ठीक है, कुछ ऐसा था, सत्यम शिवम सुंदरम था या क्या था, आमिर खान का एक सीरियल आता था ना, जिसके ऊपर इन मुद्दों पे बात की जाती थी। ठीक है, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, नेशनल पे आता था। सत्यमेव जयते, बिल्कुल चंचल, उसके अंदर भी इसको लेकर के बात की गई थी। सत्यमेव जयते के अंदर भी। ये चिरंजीवी योजना तो बाद में आई थी गौरव, या अभी जो पहले जो निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के नाम से चिरंजीवी योजना, उसके अंदर इलाज किया जाता है, ये दवा योजना है। ठीक है, वो बाद में आई थी चिरंजीवी योजना, उसके लिए भी बताइएगा कि वो कब लागू हुई थी चिरंजीवी योजना। ठीक है, नहीं दिव्या, नेशनल पे भी आता था। हम जैसे गरीब तो नेशनल पे ही देखते थे, हमारे स्टार पहले नहीं आता था। ठीक है, नेशनल पे आता था वो। निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ हुई थी?
महात्मा गांधी जयंती के दिन ये प्रारंभ हुई थी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये पुरस्कार कब दिया गया? 26 जुलाई 2024 को। ये रैंक कौन जारी करता है? ये रैंक है वो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। ये रैंक किसके द्वारा जारी की जाती है? ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। तो वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? जवाब दे दीजिए जल्दी से। हाँ जी माया जी, सारी लाइफ ही सीरियल है। चिरंजीवी योजना कब लागू हुई थी? 1 मई 2021। गौरव भट्ट, क्या आप श्योर हैं? गौरव भट्ट, क्या आप श्योर है कि 2021 में चालू हुई थी ये चिरंजीवी योजना? पहले इसको लेके बात करते हैं हम, सारी योजनाओं की लेकर के। आप कहो तो मैं एक फाइल ऐड कर दूं, आपके कोर्स में ऐड होगी शायद। जितने भी पुरानी योजनाएं हैं, आप कहो अगर आप पढ़ना चाहो तो मैं आपके लिए ऐड करूं। केंद्रीय मंत्री पूछा है, निशु इज नाउ दीपू। देख क्यों जा रही हो? आगे जाना है निशु। आप चाहो तो पुरानी योजनाओं की फाइल ऐड कर दूं, जितनी भी पुरानी योजनाएं थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, तो आप उनको पढ़ लीजिए। आप थोड़ा भीड़ से अलग हो जाएंगे। जेपी नड्डा है, ठीक है, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। या अभी भी हैं क्या? अभी तो और किसी को बनाया नहीं है। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौन है? वसुंधरा राज्य सिंधिया, ठीक है, जेपी नड्डा। और अगर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री पूछा जाए, ठीक है, तो वो कौन है? गजेंद्र सिंह खीवसर। जेपी बाबू नड्डा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। हाल ही में संपूर्ण देश में प्रथम रैंक प्राप्त राजस्थान के निःशुल्क दवा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2011 को महात्मा गांधी जयंती, इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर कितनी दवाइयाँ फ्री मिलती है? तो अनुमोदित दवाइयाँ 1828 प्रकार की दवाइयाँ हैं, ठीक है, ये फ्री मिलती है। दिख रहा है? 1828 प्रकार की दवाइयाँ फ्री मिलती है। योजनाओं की फाइल आज आपके सभी के कोर्सेज के अंदर ऐड हो जाएगी। अगर आप इसको यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो ये आरएस का जो बैच है, जिसके अंदर आपको शॉर्ट टाइम के अंदर आप प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्लस आपको कुछ क्लासेज रीजनिंग प्लस करंट अफेयर वगैरह वीडियो कोर्स में, बाकी आपको पीडीएफ पैटर्न में मिलेगी। इसके अंदर एक आरएस का एक अलग पैटर्न फॉलो किया जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो एक बार कोई भी चीज़ को अगर डाउट भी हो तो आप यहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इसके रिगार्डिंग अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वैसे आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहे होंगे 7733943243। क्लियर है? और अगर आप इंस्टा पर हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो भी कर सकते हैं, उमेश_हियर, ठीक है गाइज। बाकी चीज़ें आपकी और भी कोर्सेज के अंदर ऐड की हुई है। सीईटी के अंदर ये चीज़ें बहुत अहम रोल प्ले करेगी। इसी के साथ में और भी जितने कोर्सेज है सबकी डिटेल आपको यहाँ गिवन है। बाकी लोग बताइए गाइज, जो भी लाइव है कैसा लगा, क्लास कैसी रही, चीज़ें अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है? कोई कमी हो, कोई कंप्लेन तो आप बता सकते हैं। इस संडे को कर देते हैं, ज्योग्राफी वाला टेस्ट है ना, वो इस संडे को कर दूंगा। और आज आपकी ज्योग्राफी की फाइल है ना, वो भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। बाकी लोग जो नए बच्चे भी जुड़े हैं, कुछ रेणु, दिव्या, मोहित, बताइए। तन्नू, तन्नू अब आए हो आप? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? दिव्या, कमी तो होगी तो सर मेरी होगी पढ़ने की, बाकी आपने साइड से कोई कमी नहीं। थैंक यू सो मच दिव्या। जिस दिन आप इस चीज़ एक्सेप्ट करने लग गए ना खुद की कमियों को, उस दिन लाइफ में आप ये समझ जाना कि आप सही रास्ते पर हो। जैसे कल मैंने एक आपको एक वीडियो शेयर किया था ना, वो देख लीजिएगा कि अगर आप अकेले में बैठे हो और आपको फालतू ख्यालात यानी बाबू सोना के अलावा हम बैठे रहते, बाबू की याद आती है ना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो अगर आपको उस टाइम पे बाबू सोना के अलावा अगर आपको अपना सपना और पैसा दिख रहा है ना, क्योंकि सपना किस लिए, पैसा कमाने के लिए आजकल सब कुछ है ना, वो पैसे के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
तो जिस दिन आपको अकेले में बैठने के बाद बाबू सोना की जगह अगर आपका सपना यानी आपको पैसा दिखने लग गया ना, तो समझ जाना आप सही रास्ते पर हो। नहीं तो मेरे बाबू का अब तक मैसेज क्यों नहीं आया, अरे यार उसकी मम्मी ने कहीं देख लिया होगा, पापा के पास फ़ोन चला गया होगा। ठीक है, तो ये सोना बाबू को छोड़ करके पढ़ाई पे ध्यान दे ले। सही बात है, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे लेकिन सर पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकेंगे। ये ध्यान रखना मोहित सिंह की। थैंक यू रेणु। तो ये ध्यान रखिए, जब आप बाबू सोना को याद करते हो उस टाइम पे ये याद कर लिया करो कि यार मैंने कितनी घंटे पढ़ाई की, क्या चीज़ मिस की है। जैसे बाबू को मिस करते हो ना, वैसे इन चीज़ों को मिस कर लिया करो, नहीं तो बाबू तो हाबू बना के चला जाएगा। और अगर कुछ लग गए ना तो ऐसे बाबू को आप हाबू बना के रखोगे, गले में पट्टा डाल के, ध्यान रखना। सब मोह माया है। तुम्हें शर्मा अकेडमी ज्वाइन कर ली, यही बेस्ट है। हाँ सही बात है, सरिता की बात मान लिया करो, ठीक है। हंस लिया करो थोड़ा सा, कहीं हंसा नहीं जाए तो भी। बाकी ध्यान रखिए अपना। और भी मुझसे कोई अगर आपको कंप्लेन हो, उम्मीद हो, तो आप शेयर कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पर नंबर है। अच्छा लग रहा हो तो आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी देख रहे हो अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। ऐप के ऊपर भी जो बच्चे नए भी आए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ चीज़ें नई सीखने को मिल रही है, तो आपको एक ऑप्शन आता है टेस्टिमोनियल का। जैसे आप थ्री डॉट पे क्लिक करते हो ना, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ऐप पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है टेस्टिमोनियल का, वहाँ जा करके आप अपना रिव्यू दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ टेस्टिमोनियल का एक तो रेटिंग का और एक टेस्टिमोनियल का ऑप्शन आता है यहाँ पे, इन दोनों जगह जा करके आप अपना रिव्यू दे सकते हैं। ये दोनों रिव्यू आपके प्ले स्टोर पे और यहाँ ऐप पे भी दिखेंगे, तो वो अच्छा लगेगा कि हाँ मैं आपके लिए सच में कुछ कर पा रहा हूँ क्या। तनु मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अभी के लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे ज़रूर रखिएगा, और हाँ मुस्कुराते रहिएगा, आप उमेश सर के साथ हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हाँ मोहित मैसेज कर देना।